ब्लड हाउंड्स पार्ट 1 की शुरुआत में हम देखते हैं गनवू जिम में बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो अपने अपोनेंट को किस तरह हराना है उसे दिमाग में रखते हुए बहुत मेहनत करता है। कुछ देर बाद वो घर जाने के लिए बस स्टॉप पर आता है। सभी ने वहाँ मास्क पहने होते हैं, मगर एक आदमी मास्क नहीं लगाता। वो बस में चढ़ता है तो ड्राइवर उसे मास्क लगाने कहता है, वरना वो उस बस में नहीं बैठ सकता था। वो आदमी उस ड्राइवर को मारने लगता है। गनवू ये सब देख रहा होता है। वो उस आदमी को पकड़कर बाहर लाता है। वो आदमी बहुत नशे में होता है। वो गनवू को मारने की कोशिश करता है, मगर एक भी बार मार नहीं पाता। वो आदमी वहाँ से चले जाता है। गनवू बस में चढ़ता है तो सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। इसे गनवू को बहुत खुशी होती है। अब वो घर पहुँचता है। वो दरवाजा खोलता है तो अपनी मॉम को फोन पर बात करते हुए सुनता है। उसकी मॉम किसी से माफी मांग रही थी। वो कहती है, मैं अगले महीने जरूर चुका दूंगी, क्या आप 1 महीना रुक सकते हैं? वो सामने वाले से बहुत रिक्वेस्ट कर रही होती है और परेशान होती है। उनकी बातें सुनकर गनवू भी बहुत परेशान और दुखी हो जाता है। वो सोचने लगता है उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कोविड-19 के बाद एक बिल्डिंग जिसका काम रुक चुका था उसे गिराने की बात की जा रही थी। जिस कंपनी ने इस बिल्डिंग को बनाने की शुरुआत की थी वो अब डूब चुकी है, इसलिए सियोल गवर्नमेंट को जल्दी एक्शन लेने कहा जा रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक होटल में 2 आदमी बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी बैंक के हेड से बिल्डिंग खरीदना चाहता था। हेड मिस्टर होंग से कहता है, बैंक ने बिल्डिंग को 400 करोड़ का उधार दिया हुआ है और आप 300 करोड़ में ये बिल्डिंग खरीदना चाहते हैं। मिस्टर होंग कहता है, आजकल की हालत में थोड़ा बहुत नुकसान आपको भी उठाना होगा, वरना आप बिजनेस कैसे करेंगे। तभी मिस्टर पार्क उन दोनों से कहता है, आप दोनों को बुलाने के पीछे का कारण यही है कि मेयर चाहते हैं इस बिल्डिंग का काम जल्द ही खत्म हो। तभी एक आदमी अंदर आता है। मिस्टर पार्क कहता है, ये मिस्टर किम है, ये आप दोनों से मिलने आए हैं। मिस्टर किम उन दोनों को अपना कार्ड देता है और फिर वहाँ बैठ जाता है। मिस्टर होंग कहता है, आप क्या काम करते हैं? मिस्टर किम कहता है, मोस्टली इन्वेस्टमेंट डील्स करवाता हूँ। हेड कहता है, मतलब आप एक लोन शार्क हैं। मिस्टर पार्क कहता है, मिस्टर किम बहुत तरीके के बिजनेस में इन्वॉल्व है। मिस्टर किम मिस्टर होंग से कहते हैं, तुम चेयरमैन यूंग के बड़े बेटे हो ना? मेरी जवानी में तुम्हारे डैड किसी बड़े कंपनी के नीचे काम करते थे। जब कोरिया में करेंसी क्राइसिस हुआ था तो 600 करोड़ न होने की वजह से कोरिया की बहुत जानी मानी कंपनी डूब गई थी। उस समय तुम्हारे पापा मेरे बॉस से मदद मांगने आए थे। वो घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाने लगे कि वो उनकी कंपनी को बचा ले। मेरे बॉस के पैशन और सच्चाई ने तुम्हारे पापा के दिल में काफी असर डाला था और फिर 600 करोड़ एक बैग में लेकर मैं तुम्हारे घर देने आया था और तुम्हारी मॉम ने शुक्रिया कहने के लिए मुझे तरबूज खिलाया था। वो दोनों से कहता है, पैसा बुरा नहीं होता, अगर अच्छे कामों में इस्तेमाल करे तो वो अच्छा हो जाता है। मैं यहाँ मदद करने आया हूँ। मिस्टर पार्क बताता है, दोनों में अमाउंट को लेकर बात रुकी हुई है। मिस्टर किम कहता है, कितना अमाउंट का फर्क है? हेड कहता है 10,000 करोड़। मिस्टर किम हंसता है। वो मिस्टर होंग से पूछता है कि आप होटल खुद चलाओगे? मिस्टर होंग कहता है, मैंने स्विट्जरलैंड में होटल मैनेजमेंट किया है और हांगकांग में 4 साल काम किया है। मिस्टर किम कहता है, तो तुम फिर तैयार हो? हेड पूछता है, तुम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? मिस्टर किम कहता है, अब 10,000 करोड़ कम पड़ रहे हैं तो मैं उतना ही डालूंगा, मगर मेरी सिर्फ 3 शर्त होगी। पहली ये कि होटल के टॉप फ्लोर पर मेरे लिए आप एक खास कसिनो बनाएंगे। ये मेरा एक छोटा सा सपना है कि मैं खुद का कसिनो खोलूं। दूसरा, आप मुझे होटल के बेसमेंट में एक बार खोलने के लिए मदद करेंगे। और तीसरी शर्त, अगर कभी कोविड जैसी बीमारी फैली तो आप हमारे होटल को लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए इस्तेमाल करने देंगे, बिना पैसे लिए। मेरे ख्याल में हमें बुरे वक्त में लोगों की मदद करना चाहिए, तब हम एक अच्छी दुनिया बना सकते हैं। इसके बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। मिस्टर किम कार में बैठता है। नूना पूछती है, तो क्या वो मान जाएंगे? मिस्टर किम कहता है, हाँ,
ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो बार में इंटीरियर कैसे करे वो सोचने लगती है। तभी मिस्टर किम उसे वेट वाइप्स मांगता है। वो उसे अपना चेहरा पोंछता है। उसके चेहरे पर काटने का एक बड़ा निशान होता है। फिर वो सॉन्ग से पूछता है उस बिल्डिंग का क्या हुआ। वो बताता है किसी भी किराएदार का पुलिस या गवर्नमेंट से कोई लिंक नहीं है। अगली सुबह 2 जज 2020 रूकी ऑफ द ईयर का टूर्नामेंट की शुरुआत करते हैं। हर साल ये टूर्नामेंट देखने बहुत लोग आते हैं, मगर कोविड-19 के वजह से इस बार यहाँ कोई नहीं है। मैच शुरू होती है जहाँ यूजिन अपने अपोनेंट से लड़ता है और बहुत ही आसानी से वो ये राउंड जीत जाता है। वो बहुत खुश होता है। अब अगले राउंड में गनवॉन भी अपने अपोनेंट को बड़ी आसानी से हरा देता है। उसकी मॉम कैफे में बैठकर ये मैच देख रही होती है। अब अगले राउंड में यूजिन और गनवॉन के बीच फाइट होती है। यूजिन का ट्रेनर उसे कहता है अपना लेफ्ट साइड बचा कर रखना, मगर यूजिन कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं आराम से जीत जाऊंगा। वो कुछ नहीं कर सकता। उसे बहुत कॉन्फिडेंस होता है। वो दोनों की फाइट शुरू होती है। वो दोनों काफी अच्छे से लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। तभी गनवन उसकी लेफ्ट साइड पर फाइट मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। मगर काउंटडाउन खत्म होने से पहले ही यूजिन उठ जाता है। वो गनवन को अपनी तरफ बुलाता है। गनवन जैसे ही मारने वाला होता है, वो उसके मुंह पर फाइट मार देता है, जिसके कारण गनवॉन नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। मगर ये सब यूजिन बस सोच रहा होता है कि वो ऐसे करेगा। वो गनवॉन को अपनी तरफ बुलाता है और उसे उकसाता है, मगर गनवॉन उसकी जाल में नहीं फंसता और जिगजैग मोशन में जाकर उसे वापस लेफ्ट में मारता है। गनवॉन ये मैच जीत जाता है। अब फाइटिंग के बाद ट्रेनर यूजिन से कहता है लिवर पर चोट कोई नहीं झेल पाता। वो जाने लगता है तो यूजिन उसे खाना खिलाने कहता है, मगर ट्रेनर उसे पैसे देकर वहाँ से चले जाता है। वो बाहर आता है तो गनवॉन उसका इंतजार कर रहा था। वो पूछता है कुछ खाने चले। यूजिन कहता है मैं तुम्हारे साथ खाना क्यों खाऊंगा, मुझ पर तरस आ रहा है। गनवॉन कहता है नहीं, बाकी सब चले गए इसलिए। यूजिन उसे जवाब नहीं देता तो गनवॉन वहाँ से जाने लगता है। यूजिन उसके पीछे जाता है। वो कहता है इनाम का पैसा 1 लाख था ना, तो किसी महंगी जगह जाते हैं। गनवॉन कहता है मगर मैं सिर्फ 5,000 ही खर्च करूँगा, बाकी पैसे माँ को देने हैं। यूजिन कहता है माँ का कोई उधार है तुम पर? गनवॉन कहता है नहीं, मुझे उनकी स्टोर का रेंट पे करना है। यूजिन कहता है तो तुम एक अच्छे बेटे हो। यूजिन उसे अपने भी पैसे देता है और वो दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं। यूजिन पूछता है तुम्हारा लेफ्ट हुक कितना मजबूत कैसे है? गनवॉन कहता है मैं एक जंकयार्ड में काम करता था, वहाँ टायर्स पर मैं प्रैक्टिस करता था दोनों हाथों की। यूजिन कहता है तो सिर्फ लेफ्ट ही इतना मजबूत क्यों है? गनवॉन कहता है राइट उससे ज्यादा है। यूजिन कहता है यानी तुम कह रहे हो मेरे जैसे खिलाड़ी के लिए तुम्हारा सिर्फ लेफ्ट वाला ही काफी है? गनवॉन कहता है हाँ, मगर मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ। यूजिन कहता है अब मीट को पलट दो। गनवॉन कहता है अभी नहीं, 30 सेकेंड रुक जाओ, मैं एक बारबेक्यू नेशन में भी काम करता था। यूजिन कहता है कितनी जगह काम किया है तूने, गरीब है क्या? गनवॉन कहता है हाँ, हमारे पास सब कुछ नहीं है। मेरे डैड एक मैनेजर थे। एक केस की वजह से वकीलों की फीस भरनी पड़ी और हमारे ऊपर कर्ज आ गया। यूजिन कहता है बड़ी कंपनियों को हरा नहीं सकते, अक्सर पैसा ही जीत जाता है। ज्यादातर मैंने अपनी मॉम के साथ डिलीवरी ही किया है। बॉक्सिंग में 3 साल पहले से कर रहा हूँ, उससे पहले मैं मिलिट्री में था। यूजिन बताता है मेरे डैड बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। मैं जब 6th में था तब से बॉक्सिंग कर रहा हूँ। मेरे डैड मेरी किसी भी काम से खुश नहीं होते, इसलिए हम करीब नहीं है। मैंने बॉक्सिंग भी उनसे नहीं सीखा। मेरी उम्र में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, इसलिए मैं कहीं नहीं हूँ। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए काफी करीब हो जाते हैं और अच्छे दोस्तों की तरह बातें करने लगते हैं। यूजिन भी उसे सब बताता है। गनवॉन उसकी सभी बातें सुनता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी फेवरेट डिश कैसे खाते हैं वो सिखाते हैं। अब रात में घर जाते समय यूजिन गनवॉन को अपना नंबर देता है। वो दोनों अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स भी एक दूसरे से शेयर करते हैं।
यूजिन कहता है किसी दिन मैं तुम्हें एक अच्छी जगह खिलाने ले जाऊंगा। वहीं कैफे में गनवॉन की मॉम अपने ओनर से एक और महीने का वक्त मांगती है। तभी गनवॉन आ जाता है। उसकी मॉम उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है तुमने बहुत अच्छा खेला। गनवॉन अपनी मॉम को इनाम के पैसे देते हुए कहता है इसे रेंट पे कर दो। उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है मैं इंटरेस्ट के साथ तुम्हारे पैसे लौटाऊंगी। फिर वो दोनों घर जाने लगते हैं। तभी मिस्टर किम उस बिल्डिंग के टेरेस पर आता है। सॉन्ग बताता है पता चला है सभी किराएदार ने बैंक से लोन ले रखा है। मैं जल्दी वो हमारे बैंक में शिफ्ट करवा दूंगा। अभी अगली सुबह मिस्टर किम के कुछ लोग सभी शॉपकीपर्स के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं अगर आप हमारे फॉर्म पर साइन करेंगे तो हम आपका लोन चुका देंगे और आपको बस हमें 5% इंटरेस्ट देना होगा। गवर्नमेंट ने एक खास प्रोजेक्ट शुरू किया है जिससे छोटे बिजनेस ओनर को मदद मिले। वो सभी शॉपकीपर्स को भरोसा दिलाकर अपने फॉर्म्स पर साइन करवा लेते हैं और बिना कुछ सोचे वो सभी भी साइन कर देते हैं, जिनमें गनवॉन की मॉम भी होती है। यही पार्ट 1 एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं पार्ट 2 में।